अगर तुम किसी से अपना काम नहीं निकाल सकते, अगर तुम लोगों की मन की बातें नहीं जान सकते, उनकी चालाकी को पहचान नहीं सकते, अगर तुम अपने एनवायरनमेंट पे डोमिनेट नहीं कर सकते और अपने आप को अनलकी अगर घोषित कर चुके हो, तो ये वीडियो तुम्हारी ब्लड लाइन को, तुम्हारी माइंड की जो न्यूरॉन्स है उनको अंदर से बदल देगी। मैं आपको एक ऐसी खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे तुम किसी भी इंसान को अपनी मनचाहा काम करवा सकते हो बड़ी आसानी से। एक बार की बात है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से किसान की सारी लगभग फसल खत्म हो गई थी और उस वक्त उस किसान को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद किसान की बेटी की शादी। तभी किसान के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपने खेत में लगे सबसे बड़े तरबूजे को लेकर दुष्ट राजा को दे देता है। इतना बड़ा तरबूजा देखकर हवेली में सारे लोग दंग रह जाते हैं और उस तरबूज को देखकर राजा खुश हो जाता है और बोलते हैं, बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दूं। तभी किसान अपनी चालाकी का खेल शुरू करता है और राजा से कहता है, आप जैसा महान और शक्तिशाली इंसान मुझे क्या दे सकता है, ये मेरी सोच से भी परे है। ये बातें सुनकर राजा बहुत खुश होकर उसे 5000 सोने के सिक्के दे देता है। किसान जब जाने लगता है तब वो जानबूझकर एक सिक्का जमीन पर गिरा देता है और फिर उसी सिक्के को उठाने की नाटक करता है। ये देखकर रानी बहुत गुस्से में कहता है, एहसान फरामोश, तुम्हें एक सिक्के की पड़ी है। किसान फिर चालाकी का खेल खेलता है और कहता है, इस सिक्के पर हमारी राजा की तस्वीर छपी हुई है और इसे यूं ही मैं जमीन पर छोड़ के अपना राजा का अपमान नहीं करना चाहता। ये बातें सुनकर राजा और खुश हो जाता है और उसे 5000 सिक्के और गिफ्ट में दे देता है। जरूरी ये नहीं है कि ये पूरी दुनिया आपके हिसाब से चले, जरूरी ये है कि कई जगह पर आपको चालाकी के खेल खेलने पड़ेंगे, इसीलिए सोच समझकर अपनी चालें चलो। किसान चाहता तो अपनी दुख सुनाकर राजा से पैसे ले सकता था, लेकिन किसान को पता था राजा घमंडी इंसान है, इसीलिए उसने ये चालाकी का खेल खेला। अभी मैं आपको चालाकी के वो नियमों को बताने जा रहा हूँ जिसको दुनिया आपसे छुपाती है, जो आपको कभी नहीं जानने देगी दुनिया। और अगर आप इसको समझ लिए, सही से जान लिए, तो आप अच्छों का पसीना निकाल दोगे। अगर आपको यकीन नहीं होता मेरी बातों पर, तो इस वीडियो को सिर्फ 1 मिनट देखिए, मेरा गारंटी है उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़ ही नहीं पाओगे। नंबर 1, ज्यादा बोलने से बचो। 1825 में जब निकोलस रशिया का राजा बनना चाहता था, तब वहाँ कई दंगे फसाद हो रहे थे। तब राजा ने दंगे खड़े करवाने वाले को फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस मुजरिम को फांसी में लटकाया गया, तब वो रस्सी टूट गई और वो मुजरिम जमीन पर गिर गया। उस जमाने में रस्सी का टूटना फांसी के दौरान ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर मुजरिम को छोड़ दिया जाता। तभी सेनापति राजा के पास जाकर सारी किस्सा सुनाते हैं। राजा बस उसे छोड़ने ही वाला था, तभी राजा के चालाक वजीर ने सिपाही से ये कहा कि मुजरिम जमीन पर गिरने के बाद क्या बोल रहा था। सिपाही थोड़ा हिचकिचाए और कहा, राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बना सकता तो राज्य क्या खाक चलाएगा। ये सुनकर राजा ने उस मुजरिम को बेरहमी से मार डाला। रस्सी टूटने पर अगर वो बंदा अपना मुंह बंद रखता तो शायद वो बच सकता था, लेकिन उसके जुबान ने उसको मरवा दिया। एक चालाक इंसान उतना ही बोलता है जितना उसे बोलना चाहिए, लेकिन एक मूर्ख इंसान ज्यादा बोलकर खुद को ही फंसा बैठता है। इसीलिए हमेशा उतना ही बोलो जितना आपके लिए जरूरी है। कभी कभी ज्यादा बोलना खतरनाक हो सकता है। नंबर 2, बल से नहीं दिमाग से लड़ो। एक चालाक इंसान अपने से भी बड़े ताकतवर इंसान को चालाकी से हरा देता है। एक बार एक पहलवान ने पूरी गांव को कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे कुश्ती में हरा के दिखाए। अब गांव वाले उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब ये चैलेंज करके उसने पूरे गांव को ही लिपट दिया। सब सोच में पड़ गए, अब क्या करे, कैसे हराए। और आखिर में सब लोग पहुंचे एक चालाक बनिए के पास। बनिए को सारे किस्से सुनाकर कहा, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पूरे गांव की इज्जत की बात। बनिए ने थोड़ा सोचा और कहा गांव वालों से कि कह दो उसे कि मैं लड़ूंगा उससे। लोगों ने कहा, ताऊ जी आप बूढ़े इंसान हो और वो है पहलवान, आपको मसल के रख देगा। ये कोई मजाक की बात नहीं है, कोई ढंग का उपाय बताओ। ताऊ जी ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं गांव की इज्जत को जाने नहीं दूंगा। सुबह जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, तब बनिए ने अपने चालाकी का खेल को शुरू किया और पहलवान की कान पर कहा कि यहाँ तुझे जीतने से सिर्फ 11,000 रुपए मिलेंगे और थोड़ा बहुत नाम, लेकिन मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। चित हो जा और हार मान ले। पहलवान फिर भी नहीं माना। फिर ताऊ ने 1 लाख की जगह 3 लाख का ऑफर दे दिया और कहा, अभी भी वक्त है, चित हो जा। थोड़ा सोचने के बाद पहलवान मान गया और हार मान ली। अगले दिन पहलवान अपने 3 लाख रुपए लेने के लिए पहुंचा। तब बनिए ने कहा कि तब तू बेटा अपना दाव चल रहा था, मैं अपना दाव चल रहा था। सिर्फ बॉडी से मजबूत होना जरूरी नहीं होता, दिमाग से मजबूत होना बहुत जरूरी है आज के जमाने पर। अगर बनिए पहलवान से लड़ता तो उसे मसल के रख देता, लेकिन बनिए ने अपने चालाकी का खेल खेला, एक अच्छा सबक सिखाया। लड़ना उस पहलवान का काम था, लेकिन उससे डील करना, कन्विंस करना, ये बनिए का काम था। नंबर 3, घमंड।
मैंने देखा है कई लोगों की लाइफ सिर्फ घमंड और ईगो की वजह से बर्बाद हो जाता है। अब इसका सीधा एग्जांपल है रानू मंडल। जैसे हिमेश रेशमिया ने उसे लॉन्च किया, लेकिन करियर के स्टार्टिंग में ही उसे अपने घमंड ने ले डूबा। कुछ न्यूज के मुताबिक पब्लिक के साथ उसका रूड बिहेवियर सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया था, जिससे हर कोई बंदा उसके इमेज को नेगेटिव साइड से देख रहा था। घमंड पे चीजों को हम कभी नहीं देख पाते जिस तरह से घमंड की उतर जाने पर देखते हैं। इंसान अपना घमंड अपने अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम उसे अपने बुरे वक्त में भुगतना ही पड़ता है। गीता में भी ये समझाया गया है कि मत कर घमंड वरना जिंदगी भर पछताए। देखो रावण मरा घमंड की वजह से। नंबर 4, हमेशा दुश्मनों को पहले खेलने दो, उसके बाद जवाब। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कब कहां आपको कितनी एनर्जी लगानी। उलझने से अच्छा है कि अच्छे से सामने वाले को अपनी पूरी ताकत लगाने दो। इसमें आपका ही फायदा है। या तो वो थक जाएगा या फ्रस्ट्रेशन में वो बहुत कुछ रिवील कर देगा। इससे आप कई हद तक उसके बारे में जान जाओगे और उसके बाद जब आप उसको पेलोगे तब उसका जवाब आप कमेंट में बताने आओगे। अपनी पूरी शक्ति को एक जगह पर तभी लगा सकते हैं जब आपके दिमाग को पता है कि आपको कहां तक जाना है। अगर आप ये जान पाते हो कि अगला अपनी पूरी ताकत लगाकर कहां तक जाता है, कहां जा सकता है, तब उसे हरा पाना और आसान हो जाता है। ट्राई करके देखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर 5, हर जगह झुकना। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जहाँ पे आपकी गलती ना होने के बावजूद आपको हर जगह झुकना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि जिन रिश्तों की जरूरत आपको है उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत अगले वाले को होनी चाहिए? ये बात तो फैक्ट है। जिनको सच में आपकी परवाह हो वो किसी भी हालत में आपको कभी झुकने नहीं देंगे। बेवजह झुकना मतलब अगले के अहंकार को बढ़ावा देना। तुम एक ऐसी दुनिया पे जी रहे हो जहाँ पे लोग अपनी ही गलती नहीं मानते और तुम सोचते हो वो तुम्हें अपने मानेंगे। किसी के प्यार और इज्जत के आगे इतना भी पागल मत बनो कि वो तुम्हें बेवकूफ बना के यूज करता रहे और तुम उनके जाल में फंसते ही जाओ। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि जो इंसान सबको खुश करने की कोशिश करता है आखिर में सबसे अकेला वही मिलता है। नंबर 6, लोगों की डर से अपनी कमिटमेंट से मत फिरो। 2006 में विराट कोहली दिल्ली की तरफ से रणजी खेल रहा था, तभी उनकी फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसने पिता का अंतिम संस्कार किया और अगले दिन ग्राउंड में पहुंचकर 90 रन मारकर टीम को जिता दिया। हम अपनी जिंदगी में आधे से ज्यादा काम इसी वजह से नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर वही सोच कभी हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम वो करोगे जो तुम चाहते हो, वो नहीं जो लोग चाहते हैं। याद रखना, वक्त के साथ लोगों की राय बदल जाती। देखो विराट के पास भी ऑप्शन था, लेकिन उसके कमिटमेंट ने उसे रुकने नहीं दिया और बिना लोगों की परवाह किए मैदान में उतरकर सबको हैरान कर दिया। और आज वो क्या है हम सब जानते हैं। नंबर 7, लोगों का मतलब ना समझना और लोगों से भिड़ जाना। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है आज के नेता लोग। आपने कई बार देखा होगा कई पॉलिटिशियन मीठी मीठी बातें करके हमारा ध्यान असली मुद्दों से हटवा कर रिलीजन जैसी मुद्दों पर अटका देता है, ताकि हमारा ध्यान कुछ समय के लिए उन्हीं चीजों पर भटका रहे और उनका मतलब निकलता रहे। मैं 100% श्योर हूँ आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आपका ध्यान भटका कर आपको यूज किया, जिनकी चालाकी आप कभी पकड़ ही नहीं पाए, और जब तक आप उनकी चालाकी को पकड़ लेते हो तब तक बहुत देर हो जाती है। ये लोग आपका इस्तेमाल बड़ी ही चालाकी से करते हैं। एक बात याद रखना, हमेशा वो मत देखो जो छुपाया जा रहा है। ना मुद्दों से भटको, ना किसी को भटकाओ। अगर आप बिना भटके लोगों की भावनाएं पढ़ना सीख गए तो आप पर चालाक लोगों की चालाकी चल पाना बहुत मुश्किल होगा। नंबर 8, इंसल्ट। कई लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो हर जगह अपनी इंसल्ट करवा देते हैं, लेकिन वो लोग उस सिचुएशन पर कुछ नहीं कर पाते। हर जगह चुप रहने से आप लोगों के लिए खिलौना बन सकते हो। एक घटिया इंसान ये 2 कारणों की वजह से आपकी इंसल्ट करता है। या तो वो इंसान तुम्हारी किसी तरक्की से जलकर अंदर ही अंदर अपने भड़ास को मजाक के रूप में बाहर निकालता है, या तो वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपका मजाक उड़ाते हैं ताकि लोग उसे स्मार्ट समझें। अगर इसका इलाज चाहते हो तो ये बात याद रखना कि ऐसे लोगों की ईगो बहुत हल्का होता है। सीधा ईगो पर लगने वाली ऐसी कोई बात बोल दो जो उसकी ईगो को छन्नी कर दे, उसके बाद देखना वो अपने आप बहुत उछल कूद करेगा। उसके बाद वो आपका मजाक उड़ाने के लिए 100 बार सोचेगा। याद रखना, ज्यादा चुप्पी इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। नंबर 9, प्ले इन योर ग्राउंड। आज की डेट पर हर इंसान सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है। कुछ लोग तो उल्टा सीधा हरकत करके वायरल भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी इमेज पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ टाइम पहले ध्रुव राठी और एल्विश यादव की कंट्रोवर्सी हमने देखी होगी। सच बताना, सबसे ज्यादा वैल्यू किसने खराब की? ये होता है बिना किसी नॉलेज के उनके ही फील्ड में उन्हें चैलेंज करने का नतीजा।
फिर काय तो निकलेगा ही। देखो एल्विश अगर कॉमेडी वीडियो पर खेलता तो आज उसकी इमेज कुछ और होती। एक बात हमेशा याद रखना, आप अपनी एनिमी को, अपने दुश्मन को वहां नहीं हरा सकते जहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। इतना तो अब समझ गए कि बिना नॉलेज के कूदोगे तो बुरी तरह पेले जाओगे। इसीलिए पहले चालाकी से गेम को समझो फिर कूदो। नंबर 10, लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। अगर आप आज की जमाने में सीधे साधे रहोगे तो लोग आपकी इंसल्ट करने में कभी नहीं चूकेंगे। इसीलिए टेढ़ा और चालाक होना बहुत जरूरी है। 2015 की बात है जब SRK का दिलवाले फिल्म आया था। आपको पता होगा उस फिल्म में हीरो से ज्यादा कार्स को दिखाया गया था। उसी फिल्म के प्रमोशन के वक्त एक रिपोर्टर ने गाड़ी वाले बात SRK को टोंट मारते हुए ये कह दिया, आपको कैसा लग रहा है उस फिल्म का हिस्सा बनकर, जहां पर आपको साइड रोल और कार्स को लीड रोल मिला है। थोड़ी देर बाद SRK ने जवाब दिया, यहाँ बहुत सारी आर्टिस्ट मौजूद है। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि फिल्म में हमें जो रोल मिला है वो कितना बड़ा और कितना छोटा है। और जहां तक बात है कार्स की, कार सिर्फ कार है, कला सिर्फ हमारे पास है, इसीलिए हम कलाकार हैं। ये होता है एक चालाक और शातिर इंसान की निशानी। बहुत ही सोच समझकर एकदम सटीक जवाब दे, जिससे सामने वाला कुछ बोलने की लायक ही ना रहे। अगर वहां पर कोई एवरेज माइंड वाला होता तो वो गुस्सा करके सिचुएशन को बिगाड़ देता। नंबर 11, लोगों की कमी छुपाना और उन्हें खुश करना। एक राजा था जिसका एक आंख और एक पैर नहीं था। राजा ने देश के फेमस चित्रकारों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ मेरा एक सुंदर चित्र बनाया जाए। तुम में से कोई भी अगर मेरा चित्र बना सकता है तो बताओ, मैं उसे इतना सोना दूंगा कि उससे 3 पुश्तें आराम से रह पाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर चित्र अच्छा नहीं बना तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। यह सुनकर सभी चित्रकार चिंतित हो गए और सब लोग सोचने लगे कि राजा के पास एक आंख और एक पैर नहीं है। अगर गलती से चित्र अच्छा नहीं बना तो बेमौत मारा जाएंगे। इसीलिए ज्यादातर चित्रकारों ने चित्र बनाने से मना कर दिया। तभी एक चित्रकार ने हाथ उठाया और बताया, महाराज मैं आपका चित्र बनाऊंगा। ये सुनकर बाकी चित्रकारों ने मन ही मन उसे बेवकूफ कहने लगे। कुछ दिनों बाद जब चित्र बनकर तैयार हुआ तब वो चित्र दिखाने के लिए महल पर हाजिर हुआ। चित्र देखकर राजा बहुत खुश हो गए क्योंकि चित्र में जो कमियां थी वो नजर नहीं आ रही थी। चित्र में राजा एक घोड़े पे बैठे हुए थे और अपनी एक आंख बंद करके धनुष से निशाना लगा रहे थे। सामने वाले को खुश करने के लिए कभी भी उनकी कमी खुल के मत बताओ, क्योंकि सबको अपनी कमी पहले से पता होती है। लोगों को कमी बताने वाले नहीं, खुश करने वाले अच्छे लगते हैं। नंबर 12, वैल्यू ए प्रेजेंट। लोगों को फील करवाओ आपकी कीमत, आपकी मौजूदगी। व्हाट्सएप पर सबसे फास्ट रिप्लाई किसका आता है, जिसको आप सबसे कम टेक्स्ट करते हो। बचपन में हाइड एंड सीक खेलने में किसको ढूंढने में सबसे ज्यादा मजा आता था, जो आखिर में मिलता था। किसी चीज की वैल्यू कम होते ही उसकी कीमत बढ़ जाती। 18th सेंचुरी में डियोसिस रोम का राजा बनना चाहता था, लेकिन वहां के लोग राजा बनाने से डरते थे क्योंकि लास्ट राजा बहुत ही भयंकर अत्याचारी था। डियोसिस ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए फ्री में मदद करनी शुरू कर दी। बदले में वो कुछ नहीं लेता, पर लोगों की मदद करके वो लोगों का दिल जीतता। पूरी तरह से इमेज बनाकर वो वहां से जाने का मूड बना लिया, क्योंकि डियोसिस को पता था कि लोग उसे राजा तब बनाएंगे जब लोग उसके बिना उसी जगह पर परेशानी और अशांति देखेंगे। ये लोग मेरी गैर मौजूदगी को झेल नहीं पाएंगे। और आखिर में ऐसा ही हुआ, डियोसिस जाने लगा और लोगों ने डर के मारे उसे राजा बना दिया। लोगों को खुद के ऊपर निर्भर करके अपनी मौजूदगी को कम करने से लोग आपके बिना रह नहीं पाते और फिर आप जो चाहोगे वो ही लोग करेंगे। कोई भी चीज जाने वाली होती है तो हमारे दिमाग में एक फोमो क्रिएट हो जाता है, कहीं इसे मैं खो ना दूं। जाने वाली चीज यानी कम होने वाली चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है। जिस चीज की सप्लाई जितनी कम होती है उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा होती है। नंबर 13, मजबूत रिश्ते छुपा कर रखना। एक गलती जो आप हमेशा बार बार करते हो वो है घटिया लोगों के सामने अपने असली रिश्तों को खोलना। याद रखना, मजबूत रिश्ते कुछ घटिया लोगों से देखी नहीं जाती और जलन के मारे वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच देते हैं। और जब तक आप उनकी चालाकी को पकड़ पाते हो तब तक आप अपनी करीबी रिश्तों को खो चुके होते हो और फिर सोचते हो ये सब हुआ कैसे, आखिर मेरी गलती क्या थी। आपकी गलती ये थी कि आपने अपनी अच्छी रिश्तों को बार बार घटिया लोगों के सामने शो ऑफ किया और अपने रिश्तों के बारे में बहुत कुछ रिवील किया। बस लोगों के लिए इतना काफी होता है आपकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। इसीलिए वो बातें कभी बाहर आने ही मत दो
जो बातों को आपको खतरा है आपके रिश्ते को टूटने से। समझदारी इसी में ही है कि अपना प्यार और अपना झगड़ा अपने तक ही रहे, क्योंकि लोग आपको हमदर्द बन के झूठा नाटक करके और फिर आपके रिश्तों को खराब करके चले जाएंगे और उस वक्त आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वक्त रहते समझ जाओ, जो मछली अपना मुंह नहीं खोलती वो कभी किसी की हाथ नहीं आती। नंबर 14, माइंड रीडिंग। राजेश शर्मा अपने शो पे प्रियंका चोपड़ा को मैनिपुलेट करके वो बातें निकाल ली जो वो जानना चाहते थे। उन्होंने कहा जिनके नाम के से स्टार्ट होता है, कंगना, करीना, कटरीना, सबको आपसे प्रॉब्लम होती है। तब प्रियंका चोपड़ा ने कहा कंगना से मुझे कब से प्रॉब्लम होने लग गया। प्रियंका की जवाब से ये कंफर्म हो गया कि बाकी दो के से उनको प्रॉब्लम थी। डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म होता है फॉल्स डाइकोटोमी, यानी झूठी दुविधा, और ये तब होता है जब अगले को 2 या 3 ऑप्शन दिया जाता है और अगले को उसमें से सिर्फ एक चूज करना पड़ता है। इस वीडियो में प्रियंका को 3 ऑप्शन दिए गए और प्रियंका ने बिना सोचे समझे एक ऑप्शन चूज कर लिया। अगर आप जानना चाहते हो सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है तो ये माइंड रीडिंग ट्रिक्स काफी यूजफुल हो सकती है। आपको करना क्या है, आपको करना बस ये है कि अगले को उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ के उसके सामने 2 या 3 ऑप्शन रखना है। उसके बाद काफी हद तक उसके जवाब से आपको अंदाजा लग जाएगा वो बंदा किन चीजों में इंटरेस्टेड है और किन चीजों को नापसंद करता है। इस ट्रिक से अगले के दिमाग से वो बात निकाल सकते हो जो आप जानना चाहते हो, जैसे राजेश शर्मा ने प्रियंका चोपड़ा से निकाला। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी, मनी, बिजनेस ऐसे रिलेटेड टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे चैनल पे जाओ, उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो आपकी जरूर काम आएगी आने वाले समय में या फिर अभी। और मैं आपके लिए कुछ ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ जो आपकी काफी हद तक काम आसान कर देगी अपने लाइफ को इजी करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो से कुछ न कुछ सीख के जरूर जाना और अगले वीडियो के लिए इंतजार जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।